मैं एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे। फ्रेंड्स, तो आज हम अपने इस सेशन में जानने वाले हैं फास्टनर के बारे में। हाँ जी फ्रेंड्स, आज हम अपने इस सेशन में जानेंगे फास्टनर नट बोल्ट के बारे में कि नट बोल्ट क्या होता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कैसे बनता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नॉर्मली जो पर्सन्स, जो बंदे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनको पता है फास्टनर क्या होता है, कैसे बनता है, और जो जानना चाहते हैं इसके बारे में उत्सुक हैं, उनको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, यदि कोई भी आपके मन में क्वेरी होती है इससे रिलेटेड, तो आप मेरे को नीचे दिए गए मेरे मेल आईडी पे या तो मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम जानने वाले हैं फास्टनर के बारे में। फास्टनर क्या होता है, कैसे बनता है, कितने टाइप का होता है, कितनी प्रोसेस में कंप्लीट होता है बनके। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नट बोल्ट कैसे बनता है, कैसे टाइट होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये फास्टनर दिखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब आप इसको डीपली जाके देखेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक फास्टनर बनाने में कितना टाइम लगता है और कितना क्रिटिकल होता है बनाना, और कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इस छोटे से नट बोल्ट को बनाने के लिए। हाँ जी फ्रेंड्स, और ये छोटा सा जो नट बोल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी असेंबली में, किसी भी जॉइंट में जोड़ने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं बोल्ट में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो बोल्ट का पोर्शन होता है वो हमारा होता है हेड, एंड उसके अपोजिट में टेल। जो ये पोर्शन होता है बोल्ट का, इसको हम बोलते हैं सैंक। तो ऐसे यदि देखें इसको तो हम बोलेंगे इसको सैंक डाया। यदि पूरी डिस्टेंस देखेंगे तो इसको बोलेंगे सैंक लेंथ। इसको इंडस्ट्री में अदर लैंग्वेज में भी जानते हैं, जैसे कि इसको कहते हैं बॉडी लेंथ एंड बॉडी डाया। यहाँ पे होती है दोस्तों बोल्ट की रेडियस। बोल्ट की रेडियस हमेशा बोल्ट में बोल्ट की जान मानी जाती है। इसे हम ग्रिप लेंथ भी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन, इसको हम बोलते हैं थ्रेड लेंथ, जहाँ पे थ्रेड क्रिएट होते हैं, थ्रेड बनते हैं। ये आपको दिख ही रहा है, नट है। यहाँ पे हल्का सा चैम्फर होता है, जैसे ये आपको दिख रहा है, 15 डिग्री का एंगल लगता है। तो यहाँ पे एंगल होता है और रन आउट होता है। एक हल्का सा रेडियस दी जाती है थ्रेड में, उसको हम बोलते हैं रन आउट। ये हो गया थ्रेड। ये जो लेंथ है अपनी, इसको हम बोलते हैं बोल्ट की लेंथ, नॉमिनल लेंथ या टोटल लेंथ और ओवरऑल लेंथ। यहाँ पे हल्का सा चैम्फर दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग एंगल, और यहाँ से यहाँ तक की पॉइंटिंग डाया। फास्टनर का जो यूज है बेसिकली क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ए मैकेनिकल फास्टनर इज ए डिवाइस दैट यूज टू मैकेनिकली ज्वाइंट टू और मोर ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। मतलब फास्टनर के जैसे नाम से ही हमें पता चल जाता है, फास्टनर किन्हीं भी दो चीजों को बहुत जल्दी से जोड़ देने वाला चीज जो है वो फास्टनर है। किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को जो आपस में जोड़ता है, हाँ जी फ्रेंड्स, जोड़ देता है आपस में, वो फास्टनर कहलाता है। जैसे कि इसमें पाइप आप देख रहे हो, दो पाइप के बीच में फास्टनर से इसको पाइपलाइन को जोड़ा गया है, फास्टनिंग की गई है। तो ये क्या है, फास्टनर है। फास्टनर जॉइंट्स हैं, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है परमानेंट जॉइंट। परमानेंट जॉइंट ऐसा जॉइंट है जिसमें कि एक बार जुड़ जाने के बाद उस चीज को हम अलग नहीं कर सकते हैं, और यदि अलग करते हैं तो हमने जिस चीज को जोड़ा है और हमारा फास्टनर दोनों खराब हो सकते हैं। और दूसरा है टेम्पररी जॉइंट, मतलब ऐसा जॉइंट जिसको एक बार तो जोड़ देते हैं और जब हमारी मर्जी होती है तो उसको खोला भी जा सकता है। इसे हम टेम्पररी जॉइंट कहते हैं। टेम्पररी जॉइंट में हम नट बोल्ट का यूज करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। एंड परमानेंट जॉइंट में हम रेबिट का यूज करते हैं, जिसे हम परमानेंट जॉइंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली चलिए जानते हैं आज की फास्टनर्स कितने टाइप के होते हैं। आपने भी नॉर्मली कोई, यदि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कहीं भी किसी फास्टनर की ज़रूरत पड़ती है आपके घर में, तो आप नॉर्मली मार्केट में जाते हैं और लेके आते हैं, लगा लेते हैं।
चलिए आज हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फास्टनर की फैमिली जो कितने टाइप की होती है। तो फर्स्ट है हेक्स हेड। नॉर्मली आप इससे फैमिलियर होंगे, आप जानते होंगे हेक्स हेड। हेक्स हेड में दो टाइप के होते हैं, हेक्स हेड स्क्रू एंड हेक्स हेड बोल्ट। फिर आता है हेक्स फ्लैंज। हेक्स फ्लैंज में भी नॉर्मल वही होता है, हेक्स फ्लैंज स्क्रू, हेक्स फ्लैंज बोल्ट। देन आता है हेक्स कॉलर, इसमें भी नॉर्मल वही है, हेक्स कॉलर बोल्ट, हेक्स कॉलर स्क्रू। देन है सॉकेट हेड, इसमें भी सेम है, स्क्रू एंड बोल्ट। देन फ्रेंड्स इसके बाद है काउंटर सैंक। काउंटर सैंक में भी वही है, स्क्रू एंड बोल्ट। अब इनमें आता है डिफरेंस। अब आपके मन में एक चीज आ रही होगी कि स्क्रू क्या है, बोल्ट क्या है। तो फ्रेंड्स अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या, हेक्स हेड क्या है, फ्लैंज क्या है, हेक्स कॉलर क्या है, सॉकेट क्या है, काउंटर सैंक क्या है, और स्क्रू और बोल्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम अपने सेशन में जानने वाले हैं। आपको मेरे इस सेशन में यदि आपको फास्टनर से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कुछ आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरे सारे सेशन जितने आने वाले हैं आप देखिए। डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं कि फास्टनर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेरीज होंगे, जितने भी डाउट होंगे, डेफिनेटली आपके क्लियर हो जाएंगे। इनको बनाने में कौन सा स्टैंडर्ड लगता है, इनकी हार्डनेस कितनी होती है, 8.8, 10.9 का मतलब क्या होता है, कौन सा फास्टनर कहाँ यूज करना चाहिए, कौन सा फास्टनर कहाँ यूज नहीं करना चाहिए, ये सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगा। होता है स्क्रू और एक होता है बोल्ट। तो जर्नली हमें स्क्रू और बोल्ट में डिफरेंस पता नहीं होता है। आज ये डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा और आपके मन में जो क्वेरी है वो मैं क्लियर कर दूंगा कि स्क्रू में और बोल्ट में बेसिक क्या डिफरेंस होते हैं। ये बेसिकली दो डिफरेंस होते हैं, जिसमें से पहला है, यदि हम स्क्रू की बात करें, स्क्रू हमेशा फुल थ्रेडेड होता है एंड बोल्ट हमेशा हाफ थ्रेडेड होता है। एंड स्क्रू हमेशा असेंबली में बिना नट के टाइट होता है, जबकि बोल्ट हमेशा असेंबली में नट के साथ में टाइट होता है। तो ये बेसिक दो डिफरेंस हैं स्क्रू और बोल्ट में, जो परिभाषा बनाते हैं, जो एज पर ISO स्क्रू और बोल्ट में डिफरेंस बताया गया है। तो यदि इंडस्ट्री में आपसे कोई पूछता है जनरली कि स्क्रू और बोल्ट में डिफरेंस क्या होता है, तो आपको ये ही दो बेसिक डिफरेंस बताने हैं और इनमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो जब भी आप मार्केट में जाते हैं कोई फास्टनर परचेस करने के लिए, तो आप क्या बोलते हैं कि भैया 10 सवा का एक फास्टनर देना, 10-50 का हेक्स हेड बोल्ट देना, 10.9 और 12.9। तो जब आप बात करते हैं ऐसी, तो इसमें M10, 1.5 एंड 50, HSB 10. ये है क्या है, आखिर क्या चीज़ है? नॉर्मली ये लोगों को पता नहीं होता है, बस लोग समझ लेते हैं कि ये बस इसका नाम होता है। तो आज मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये 10 डेड क्या है, आखिर इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, क्यों बोलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एम क्या है? एम का मीनिंग है इसमें कि हमारा जो फास्टनर है मेट्रिक सीरीज से बिलोंग कर रहा है। देन 10 का मीनिंग है हमारे फास्टनर का डाया कितना है, कितने डाया का फास्टनर हम लेना चाह रहे हैं। देन 1.5 मीन्स कि हमें थ्रेड पिच कितनी रिक्वायर्ड है, हमारे फास्टनर में जो हम ले रहे हैं उसमें थ्रेड पिच कितनी है। देन जो हमने फास्टनर परचेज करना है उसकी लेंथ कितनी है, कितने लेंथ का हमें फास्टनर चाहिए। देन इसके बाद क्या आता है HHB, मीन्स कि फास्टनर फैमिली, फास्टनर जो हमारा है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। HHB है, HHS है, HFS है, क्या है? तो HHB का मतलब क्या है, हेक्स हेड बोल्ट। देन 10.9 फ्रेंड्स क्या है, फास्टनर ग्रेड होता है। फास्टनर के कई ग्रेड होते हैं, जैसे कि 8.8, 10.9, 12.9, 4.6। तो ये फास्टनर ग्रेड है। तो ये हो गया पूरा फास्टनर का नाम कि इसका मीनिंग क्या होता है आखिर। तो आई थिंक कि आज आपने बहुत ही अच्छा चीज़ आपने जान लिया है। यदि आप फास्टनर को अच्छे से जानना चाहते हैं, जब फास्टनर की मार्केटिंग में है, फास्टनर आप सेल करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आप इसको ज़रूर देखें और जितने भी मेरे आने वाले टॉपिक्स हैं इसको आप देखें। और हाँ, इस टॉपिक का आपको ऑनलाइन जानकारी मिल जाए, मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप क्या करें, मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें, ताकि मेरा कोई भी सेशन आता है इससे रिलेटेड कोई वीडियो आए तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और हाँ, यदि मेरे सेशन में कुछ छूटता है और आपको फास्टनर से रिलेटेड कोई क्वेरी है
तो आप इमीडिएट मेरे दिए गए मेल आईडी पे नीचे यहाँ पे जो दिया गया है, या तो आप उस पर मेल आईडी कर मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी दूर कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा मैट्रिक सीरीज का। सेम ऐसे ही इन सीरीज में भी फॉलो होता है। यदि इन सीरीज में कोई फास्टनर है तो इन सीरीज का भी नॉमेनक्लेचर ऐसे ही होता है। स्टार्टिंग की जो डिजिट्स हैं उसमें पहला तो फास्टनर का साइज आ जाएगा, प्रोडक्ट का डाया कितना है। सेकंड में उसमें हमारा पिच रहता है मेट्रिक में, और इसमें टीपीआई में कन्वर्ट हो जाता है 20 टीपीआई। टीपीआई मीन्स थ्रेड पर इंच। यूएनसी क्या है? फास्टनर टाइप है, थ्रेड टाइप, कि किस टाइप के फास्टनर की थ्रेड है हमारे इस प्रोडक्ट में। यूएनसी है, यूएनएफ है, बीएसएफ है, बीएसडब्ल्यू है। अब यूएनसी, यूएनएफ, बीएसएफ, बीएसडब्ल्यू क्या होता है आगे जानेंगे। देन इसके बाद में फास्टनर की हमारी लेंथ कितनी है, प्रोडक्ट लेंथ, देन किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एंड देन आर हो गया कि हमारे फास्टनर का ग्रेड क्या है। तो फ्रेंड्स, आपने नॉर्मली देखा है कि फास्टनर्स के ऊपर कुछ ना कुछ एचिंग होती है हेड में, जैसे कि 8.8 हो गई, 10.9 हो गई एंड 12.9 हो गई। तो क्या आपने कभी रियलाइज़ किया है कि 8.8 का ये लिखा तो क्यों लिखा है, 10.9 क्यों लिखा है, 12.9 क्यों लिखा है, इसकी जगह में कुछ और क्यों नहीं लिखा है? आखिर इसका मीनिंग क्या होता है? क्या आपके मन में क्वेरी कभी आई है कि आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर 8.8 का मतलब क्या होता है, 10.9 का मतलब क्या होता है, 12.9 का मतलब क्या होता है? आज मैं अपने इस सेशन में सारी क्वेरीज आपकी दूर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी फास्टनर में 8.8 लिखा मिले तो आपको नॉर्मली पता चल जाना चाहिए कि ये फास्टनर की जो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है ये इसको डिफाइन करती है। यदि किसी भी फास्टनर के हेड में 8.8 लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 830 MPa मेगा पास्कल रिक्वायरमेंट मिनिमम है, और उसकी जो हार्डनेस है वो कितनी है, 18 से 32 HRC इसकी हार्डनेस होनी चाहिए। और यदि आपको 10.9 मिलता है तो आप समझ जाएं कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 1040 MPa है, और इसकी जो हार्डनेस है वो 32 से 39 HRC है। एंड यदि 12.9 आपको लिखा मिलता है तो आप समझ जाएं कि ये हमारा इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 1220 मेगा पास्कल रिक्वायर्ड है, एंड इसकी जो हार्डनेस है हमें 39 से 44 HRC चाहिए मिनिमम। तो ये हमारे जितने भी हाई टेंसाइल फास्टनर्स हैं ये इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को दर्शाता है कि 8.8 क्या है, 10.9 क्या है एंड 12.9 क्या है। आई थिंक आज से पहले आपके मन में जो क्वेरीज रही होंगी आज मैंने क्लियर कर दी हैं। एंड फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हुए हम जानते हैं कि जो भी हमारा 8.8, 10.9, 12.9 जो ग्रेड्स होते हैं इनके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की आखिर ज़रूरत पड़ती है बनाने के लिए। यदि मेरे को 8.8 का फास्टनर बनाना है तो मैं कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करूँगा। यदि मेरे को 10.9 ग्रेड का फास्टनर बनाना है तो मैं रॉ मटेरियल यूज़ करूँगा। यदि 12.9 ग्रेड का फास्टनर बनाना है तो मैं कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करूँगा। ये बहुत सारी कन्फ्यूज़न आदमी के दिमाग में रहता है। तो चलिए क्लियर करते हैं आज हम। यदि हमको 8.8 का बनाना है, 10.9 का बनाना है और 12.9 का बनाना है, तो चलिए देखते हैं। यदि 8.8 का आपको फास्टनर बनाना है तो आप कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको 8.8 का फास्टनर आप बनाना चाहते हैं तो आप 10B21, 15B25, 10B35, 15B41, 15B41, EN18D और ये सारे रॉ मटेरियल ग्रेड्स यूज कर सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेरी आ गई होगी कि इतने सारे रॉ मटेरियल ग्रेड दे दिए, 4135 भी दे दिया है, SCM 440 भी दे दिया। बिल्कुल दोस्तों, इसमें आप 4135 भी यूज कर सकते हो 8.8 में, 10B21 भी यूज कर सकते हो। बट इसमें क्या इशू है, ये आप ग्रेड विथ डाया, जैसे आपका साइज़ है, जैसे जैसे आपका साइज इंक्रीज होता जाएगा प्रोडक्ट का तो वैसे वैसे आप रॉ मटेरियल अच्छा यूज करते जाएंगे और आपको अच्छा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना डाया ज़्यादा लेते जाओगे आपको उतने ही स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यदि 6 डाया का यूज कर रहे हो, 8 डाया का यूज करते हो, आप 10B21 यूज करो, 15B25 यूज करो 8.8 में, कोई इशू नहीं है। बट जहाँ पे भी आप M16, M20, M25 के ऊपर जाते हो तो आप SCM 440 यूज करो या 4135 यूज करो, ये बेटर प्रॉपर्टीज़ की आती है। देन फ्रेंड्स, ऐसे ही यदि आप 10.9 में बनाना चाहते हैं कोई फास्टनर तो आप 10B21, 15B25, 13B35 एंड सेम SCM 4140 यूज कर सकते हैं। बट ये प्रोडक्ट के डाया और लेंथ के साथ में RM ग्रेड चेंज होते रहते हैं। यदि आप 12.9 का फास्टनर बनाना चाहते हो
तो आप इसमें केवल 4135, 4140, SCM 435, SCM 440, 15B35, यदि आप सॉकेट बना रहे हैं तो 15B37 यूज़ कर सकते हैं। और ये रॉ मटेरियल ग्रेड के साथ, रॉ मटेरियल डाया के साथ और साइज के साथ चेंज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आज आपने बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी यहाँ से ले ली है, आपको मिल गई है। आई थिंक आप अब कभी नहीं भूलने वाले कि 8.8 ग्रेड के फास्टनर में मेरे को कौन से रॉ मटेरियल यूज़ करने हैं, 10.9 ग्रेड के फास्टनर में मेरे को कौन से रॉ मटेरियल यूज़ करने हैं, और 12.9 ग्रेड के फास्टनर में मेरे को कौन से रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रेड्स हैं, जैसे कि आपका 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8 एंड 70, 98 एंड 90। इनके लिए भी सेम रॉ मटेरियल ऐसे ही यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे 4. तो फ्रेंड्स, जो हमारे लोअर ग्रेड के प्रोडक्ट है, जैसे कि 4.6 हो गया, 4.8 हो गया, 5.6 हो गए, हमारे सॉफ्ट ग्रेड हैं सारे। 5.8 हो गया, 6.8 हो गया, हमारे सॉफ्ट ग्रेड हैं। तो सॉफ्ट ग्रेड में हम नॉर्मली जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो, जैसे कि 4.6, 4.8 एंड 5.6 में आप 100, 10, 10, 10, 12 ये रॉ मटेरियल ग्रेड यूज़ कर सकते हैं। सेम 5.8 के लिए जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो 10B21, 15B25 और हाँ डाया और लेंथ के साथ में आप ऐसे चेंज कर सकते हैं इनको। जैसे या 70, 90 में जाएंगे तो इसके RM ग्रेड भी चेंज हो जाएंगे, जैसे 4135, 4140 SCM 435 एंड SCM और सॉकेट के लिए। तो आई थिंक आज आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से ग्रेड में कौन से रॉ मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। यदि इसमें भी आपको कोई यदि डाउट लगता है तो आप मेरे को नीचे दिए गए मेरे कॉन्टैक्ट्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप मेल कर सकते हैं या मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको बेसिक्स क्लियर हो गए हैं। तो अब हम जानेंगे, चलिए बिल्कुल टाइम ना लेते हुए, कि फास्टनर नट बोल्ट हमारा कैसे बनता है, किन किन प्रोसेस को फॉलो करते हुए बनता है, इसको बनाने की विधि क्या है। इतना छोटा सा बोल्ट हम देखते हैं तो नॉर्मली इस बोल्ट के पीछे के बनाने की जो एफर्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, तो चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली हमारा जो फास्टनर है इसको बनाने के लिए हमें मिनिमम 5 प्रोसेस की ज़रूरत होती है, जिसमें टोटल यदि हम ऐड करें और ओवरऑल देखें तो 7 प्रोसेस हो जाती हैं, बट 5 प्रोसेस जो है मिनिमम रिक्वायर्ड है, जिसमें से कि हमारी फर्स्ट है रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करना, सेकंड है कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस, थर्ड है थ्रेड रोलिंग प्रोसेस, फोर्थ है हीट ट्रीटमेंट, फिफ्थ है सरफेस फिनिश एंड इसके बाद में आता है फाइनल इंस्पेक्शन, जो कि मैंडेटरी नहीं है बट रिक्वायर्ड है, एंड सेवंथ है पैकिंग एंड डिस्पैच, जो कि यदि फास्टनर बनाएंगे तो पैकिंग डिस्पैच हम करनी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी प्रोसेसेस को अब हम 1 बाय 1 करके डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हमारा सेशन यही खत्म होगा, और अगले सेशन में ये सारी प्रोसेस 1 बाय 1 अगले नेक्स्ट मॉड्यूल में हम RM प्रोसेसिंग डिस्कस करेंगे। उसके नेक्स्ट मॉड्यूल में पूरा ब्रीफली कोल्ड फोर्जिंग डिस्कस करेंगे, कैसे होता है, कैसे बनता है, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उनको सॉर्ट आउट करना है, एंड थ्रेड रोलिंग प्रोसेस इसी तरह एक मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको कहीं भी कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी सारी क्वेरीज वहीं पे इमीडिएट सॉल्व करूंगा। यदि आपको कोई मेरे से हेल्प चाहिए, कोई सेशन यदि आप करवाना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए गए मेल पे मेल करें, और या नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें या कॉल करें। फ्रेंड्स, यदि आप फास्टनर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई एडी से रिलेटेड है, कोई कंप्लेंट है, यदि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप कोई कापा बनाना है, कस्टमर को देना है, यदि आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप मेरे से कंसल्टेंट कर सकते हैं। इसके लिए कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, बस आपको इम्प्रूवमेंट के लिए मैं आपको कंसल्टेंट करके आपको बता दूंगा। यदि आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वैल्यूएबल वीडियो का, वैल्यूएबल नॉलेज का अपने करियर में यूज कर सकें और आगे बढ़ सकें। और फ्रेंड्स, कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं अपने आने वाले मॉड्यूल्स में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। थैंक यू दोस्तों।